I welcome you all to session number 3 of chapter 7 of NCERT Science textbook for class 9th. Let me share the screen. In this session, we will start with discussion on Plantae kingdom. There are 3 levels of classification in Plantae kingdom. First level is based on the presence of well differentiated plant parts. कि अगर जिनमें भी वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स हैं वो पहली ब्रॉड कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं. वेल डिफरेंशिएटेड का क्या मतलब है? अलग अलग हिस्से, जैसे पत्तियां अलग, जड़ें अलग, तना अलग. दूसरी जो लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है वो इस बात पर निर्भर करता है कि क्या कोई स्पेशल टिश्यूज प्रेजेंट हैं इसमें, इस प्लांट में, जो कि पानी और बाकी सारे पदार्थों को पौधे के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचा दें. और तीसरा जो है दैट इज बेस्ड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू बियर सीड्स. पौधे की क्षमता कि वो बीज बना सकता है या नहीं. और जो बीज बनते हैं क्या वो किसी कवरिंग में बंद है या ऐसे नेकेड होते हैं. तो पहले फर्स्ट सेकंड लेवल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेकंड लेवल में जो प्लांट्स होते हैं उनके जो हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, दिखते नहीं हैं, अलग से नहीं होते. ठीक है, इसीलिए उनको कहते हैं क्रिप्टोग्राम्स. क्रिप्टो माने जो कि छुपा हुआ है, राइट. सो क्रिप्टोग्राम की डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे तो क्या डेफिनेशन है? हिडन प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिनके होते हैं वो क्रिप्टोग्राम्स होते हैं, राइट. फिर इसमें आ जाएंगे हम. अब इसमें कौन कौन से आते हैं? थैलोफाइटा. थैलोफाइटा में जो है डिफरेंशिएटेड, दे डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी, प्लांट बॉडी. उनका कॉमनली इनको हम एल्गी कह के बुलाते हैं. एल्गी आपने सुना होगा. और मेजॉरिटी जो है ना एक्वेटिक माने पानी में होते हैं, ये पानी के पौधे होते हैं. एग्जाम्पल दे रखे हैं स्पाइरोगायरा, चारा, क्लाडोफोरा, ये आपको याद करना है. अगला जो है जो डिवीजन है वो थैलोफाइटा है. थैलोफाइटा में भी वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होती. एक मिनट, ये तो हो गया. ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा जो है प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस हैं. इनकी प्लांट बॉडी जो है डिफरेंशिएटेड होती है. डिफरेंशिएटेड होती है माने अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तना होता है और पत्ती जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. लेकिन इनके अंदर कोई भी ऐसे स्पेशल टिश्यू नहीं होते जो पानी और बाकी बने हुए सब पदार्थों को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सके. तो इसमें स्पेशल टिश्यू नहीं होते. एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, मॉस प्लांट है और मर्चेंटिया है. इसके आगे बारी आती है टेरिडोफाइटा की. टेरिडोफाइटा में वो इसकी ब्रायोफाइटा की तरह बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है. और ब्रायोफाइटा में स्टेम और लीव होती हैं, टेरिडोफाइटा में रूट्स भी होती हैं. तो यानी कि टेरिडोफाइटा जो है ब्रायोफाइटा से ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होता है. ठीक है, तो इसमें स्पेशल टिश्यू होते हैं जो कि प्लांट बॉडी में बाकी सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो इसके एग्जाम्पल है मार्सिलिया और फर्न प्लांट. थर्ड लेवल क्लासिफिकेशन जो है वो इस बात पर निर्भर करती है कि जो प्लांट है उसमें सीड बनाने की क्षमता है कि नहीं है, और जो सीड बनते हैं वो किसी चीज में बंद होते हैं कि नहीं होते. ठीक है, और और ये जो है फेनेरोग्राम से इसके अंदर आते हैं, यानी वो प्लांट्स जिनके प्लांट पार्ट्स वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, फाइनली सीड बनाते हैं. और सीड जो हैं दे आर द रिजल्ट ऑफ. सीड क्या होते हैं? सीड तो बेसिकली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है पौधों का, उसका नतीजा होते हैं सीड्स. ठीक है, और यही वजह है कि जब हम सीड को बोते हैं धरती में तो उसमें से एक एम्ब्रियो निकलता है. वो कैसे निकलता है? क्योंकि सीड्स के अंदर एक एम्ब्रियो होता है और साथ ही उसके लिए, उसकी ग्रोथ के लिए खाना भी जमा होता है, ताकि अंकुरित होने से पहले
वो एम्ब्रियो को भोजन अंदर मिलता रहे, अंकुरित हो जाएगा फिर तो वो उसकी जड़ बन जाएगी, वो फिर तो वो अपना न्यूट्रिशन लेना शुरू कर ही देगा। और ये जो ग्रुप है इसको फिर फर्दर सब डिवाइड किया गया है कि वे सीड्स जो है नेकेड हैं या कवरिंग में है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा माने सीड, नेकेड सीड वाले जो प्लांट है उनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और इस ग्रुप के जो प्लांट होते हैं वो नेकेड सीड्स को बनाते हैं, पेरिनियल हैं, सालाना सारे साल रहते हैं, एवरग्रीन सदाबहार है और वुडी है। वुडी माने उनके ज्यादा वुड बहुत होती है, जैसे पाइन ट्रीज, देवदार ट्रीज। फिर दूसरी कैटेगरी आ गई एंजियोस्पर्म। एनजीओ का मतलब होता है कवर्ड, ढका हुआ, स्पर्मा माने सीड, तो कहते हैं जिसका सीड ढका हुआ होता है, या इनको हम फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सीड कहाँ बनता है, ओवरी में। जो ओवरी में सीड बनता है और बाद में ये जो सीड है और जो ओवरी है वो मॉडिफाई होके फ्रूट बन जाती है। इसीलिए जब हम आम खाते हैं उसमें आम की गुठली निकलती है, आम का बीज, लीची खाते हैं, खुमानी खाते हैं, लोकाट खाते हैं, सबके सीड फ्रूट के अंदर निकलते हैं। ये फ्रूट कैसे बनता है, ओवरी की मॉडिफिकेशन से। और जो प्लांट एम्ब्रियोज होते हैं सीड्स में, उनके जो स्ट्रक्चर्स होते, उनके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम कॉटिलिडन्स बोलते हैं। कॉटिलिडन माने पत्तियां, जैसे राजमा के दाने को आप भिगो दो तो उसके दो पार्ट अलग अलग हो जाएंगे, तो वो कॉटिलिडन्स भी ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। उनको सीड की, उनको बीज की पत्तियां कहते हैं, सीड लीव्स कहते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में ये पत्तियां बाहर निकल आती हैं और जब सीड अंकुरित होता है तो ग्रीन हो जाती हैं। ठीक है। एंजियोस्पर्म्स की आगे दो सब क्लासेस हैं, इस बात पर डिपेंड करते हुए कि कितनी पत्तियां, बीज में कितने नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द कॉटिलिडन्स प्रेजेंट इन सीड। तो इसके ऊपर बेस करके देखिए दो तरह के ये एंजियोस्पर्म्स हैं। एक तो है मोनोकॉट, मोनो माने जिसमें कि सिंगल कॉटिलिडन है। एक होते हैं डाइकॉट्स, जिनमें कि दो कॉटिलिडन्स या दो बीज की पत्तियां हैं। ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो प्लांट्स की बात हो गई, अब हम बात करेंगे एनिमल्स की। एनिमल्स आते हैं एनिमेलिया किंगडम के अंदर आते हैं। तो इसमें देखिए ये इनकी क्या खासियत है, हमें पता ही है जानवर क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, पौधे भी खा ले, कई जानवर तो पौधा भी खा लेते हैं, मांस भी खा लेते हैं। और एनिमल सेल के बारे में हमने पढ़ा ही है, एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड होता है, राइट। और मल्टी सेल्यूलर होते हैं, आपको पता ही है एनिमल्स की बॉडी तो एक से ज्यादा सेल से बनी होती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, ये डिफरेंस में हम कर चुके हैं। और ये एनिमेलिया जो है, फर्दर क्लासिफिकेशन इसकी हम करते हैं कि जानवरों की जो बॉडी है उसका डिजाइन कैसा है और वो कितनी डिफ्रेंशिएटेड है और किस हद तक डिफ्रेंशिएटेड है। तो ये देखिए इसकी कैटेगरीज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले पढ़ेंगे पॉरीफेरा। पॉरीफेरा मतलब ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें होल्स होते हैं, सुराख, छेद होते हैं, और ये नॉन मोटाइल एनिमल्स अटैच टू सॉलिड, ये अपने आप से नहीं चल सकते, ये किसी सॉलिड सपोर्ट के साथ में अटैच्ड होते हैं हमेशा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। पोरीफेरा को याद रखना आसान है, वन जिसमें पोर्स होते हैं, छेद या पोर्स एक ही बात है। और इनकी पूरी बॉडी के ऊपर होल्स या पोर्स होते हैं। ठीक है, ये जो होल्स हैं ऐसे होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक पूरी नहर टाइप एक कनाल बन जाती है, और वो कनाल में, उस कनाल में से, कनाल यानी कि एक पाइप टाइप बन जाता है, और जो सिस्टम इस कनाल सिस्टम से पानी जो है पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है, और पानी, खाना भी पूरी बॉडी में पहुंच जाता है, ऑक्सीजन भी पूरी बॉडी में पहुंच जाती है। तो बॉडी जो है बाहर की बॉडी जो है उसके ऊपर बाहर की तरफ हार्ड कवरिंग होती है जिसको स्केलेटन बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन कह सकते हो आप। और बॉडी में बहुत ही थोड़ी सी डिफरेंशिएशन होती है, मिनिमल डिफरेंशिएशन होती है, और टिश्यूज भी मिनिमल होते हैं। इनका कॉमनली इनको हम बोलते हैं स्पंज, पॉरीफेरा, जिसमें पोर्स होते हैं, और आपको पता ही है स्पंज में कितना पानी सोख लेता है। और इनका हैबिटेट यानी लिविंग कहाँ रहते, कहाँ है, मेरीन वाटर में रहते हैं, समुंदर में रहते हैं। एग्जाम्पल्स है साइकॉन, स्पॉन्जिला। अब अगला क्लास है सिलेंटरेटा या निडारिया। ये वो जानवर हैं जो
पानी में रहते हैं, ठीक है, पानी में रहने वाले जानवर। और इनकी बॉडी पूरी तरह से डिफरेंशिएटेड होती है। इनकी बॉडी में कैविटी होती है, ठीक है, और इनकी बॉडी दो दो लेयर्स, सेल्स की दो लेयर से बनी होती है। एक सेल तो बाहर वाली बॉडी का सरफेस बनाती है, एक सेल अंदर वाली लाइनिंग को बनाती है। जो बाहर वाले को बनाती है उसको कहते हैं एक्सोस्केलेटन, जो अंदर वाले को बनाती है उसको इनर लाइनिंग बनाने वाली सेल कहते हैं। और इनमें से कुछ तो कॉलोनी बना के रहते हैं, जैसे कि कोरल, और कुछ जो होते हैं वो अकेले रहते हैं, जैसे कि हाइड्रा जेलीफिश। और इसके अगली जो क्लास है प्लेटीहेल्मिन्थिस का, प्लेटीहेल्मिन्थिस की कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन होती है, उनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन होती है। और ये बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल बॉडी होती है इनकी, यानी कि इनके जो दो हाफ में अगर इनकी बॉडी को डिवाइड कर दे, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, तो दोनों एक जैसे होते हैं। इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें 3 लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं जिनसे कि अलग अलग टिश्यू बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और इनमें थोड़ा कुछ हद तक टिश्यूज बने होते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई भी ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, जिसको सही मायने में कैविटी कहा जा सके, या इसको सिलोम बोलते हैं कैविटी को, और जिसके अंदर की जो उनके जो ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप्ड हैं वो बंद हो जाएं। तो इनको फ्लैट वर्म भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक चपटी होती है, हाँ, जैसे कि और इनकी फ्री लिविंग होती है, राइट, जैसे कि प्लेनेरियन या पैरासिटिक्स, लाइक लिवर फ्लूक जो वर्म होता है इस कैटेगरी में आता है। फिर आते हैं नीमाटोडा। नीमाटोडा भी बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल बॉडी होती है, इनकी वही लेटरल, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है, दोनों का डिजाइन सेम होता है। और इनमें भी 3 लेयर ऑफ सेल्स होती हैं जिनसे डिफरेंशिएटेड टिश्यूज बनते हैं। इनकी बॉडी सिलिंड्रिकल होती है, टिश्यूज भी होते हैं, लेकिन कोई रियल ऑर्गन नहीं होते, रियल में कोई ऑर्गन नहीं होते, एक कैविटी जैसी स्यूडोसीलम होती है, सीलोम कहते हैं कैविटी को। एग्जाम्पल है फाइलेरिया, फाइलेरियल वर्म, राउंड वर्म। इसके बाद आती है अगली क्लास एनालिडा। एनालिडा भी बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल बॉडी होती है इनकी, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ एक जैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें 3 लेयर ऑफ सेल्स होती हैं जिनसे डिफरेंशिएटेड टिश्यू बनते हैं, मगर इनमें ट्रू बॉडी कैविटी या सीलोम होता है, ट्रू बॉडी कैविटी, जिसमें कि सारे ऑर्गन पैक्ड होते हैं बॉडी के अंदर। और इसीलिए इनमें ऑर्गन्स बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, सिर से लेकर पैर तक अलग अलग सेगमेंट्स होती हैं। और इनके जो रहने की जगह में बड़ी वैरायटी होती है, फ्रेश पानी में भी मिलते हैं, समुंदर के पानी में भी मिलते हैं, जमीन पर भी मिलते हैं, और जैसे कि अर्थवर्म, केचुआ, जोंक। फिर आर्थ्रोपॉड, आर्थ्रोपॉड तो आप कॉकरोच आप सबने देखा ही है, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल्स का। ये भी बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनका राइट हाफ और लेफ्ट हाफ बराबर एक जैसे होते हैं, बॉडी इनमें इनकी सेगमेंट्स होती हैं। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, ये खून ही खून भरा होता है इनके अंदर कोई नस नाड़ियां नहीं होती, वेल डिफाइंड ब्लड वेजल्स नहीं होती। इनकी जो सिलोमिक कैविटी है, जो इनके शरीर में कैविटी तो होती है लेकिन उसमें खून भरा होता है, और इनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं, इसीलिए इनको आर्थ्रोपॉड बोलते हैं, जैसे कि प्रॉन्स, देन होज, बटरफ्लाई एक्सेट्रा। फिर आते हैं मोलस्का। मोलस्का आपने सुना ही होगा। मोलस्क में बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल बॉडी होती है और सिलोमिक कैविटी थोड़ी छोटी होती है। इनका भी कॉकरोच की तरह ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, किडनी लाइक ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, बट इनमें एक फर्क होता है कि इनके पास एक पैर होता है जिससे आप इधर उधर घूम सकते हैं, जैसे कि स्नेल्स, घोंगा, म्यूसेल्स। अगली क्लास आती है इकिनोडर्मेटा। इकिनो का मतलब होता है हेजहॉग, मतलब स्पाइनी मैमल, वो स्तनधारी जिसकी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, जिसकी, और डर्मा का मतलब होता है स्किन।
तो स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स वो जानवर हैं जिनकी स्किन होती है, जिनकी स्पाइन होती है, और ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मैरीन वाटर में रहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसमें भी 3 लेयर ऑफ सेल्स होती हैं जो डिफ्रेंशिएट होकर टिश्यू बनाती हैं। और इकिनोडर्मेटा में जो जानवर होते हैं उनके पास सिलोमिक कैविटी होती है, ठीक है। और इनके अंदर एक ट्यूब सिस्टम होता है जो इनको मूव करने में मदद करता है, वो पानी से ड्रिवन होता है और इसीलिए ये पानी में ही रह पाते हैं। ठीक, जैसे नाव को पानी में चलाना हो तो चप्पू चलाने पड़ते हैं, ठीक इसी तरह इनके अंदर एक वाटर ड्रिवन ट्यूब होती है, ट्यूब सिस्टम होता है जिसके में पानी में जब ये रहते हैं तो उनको तैरने में, घूमने में मदद मिलती है। और ये जो है इनका जो स्केलेटन होता है हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एग्जाम्पल है सी स्टार, सी अर्चिन। अगली क्लास है प्रोटोकॉर्डेटा। ये भी बायोलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी होती है, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ का डिजाइन सेम होता है। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं जिनसे कि अलग अलग टिश्यू बन सकते हैं। और इनमें सीलोम भी होता है। नोटोकॉर्ड नाम की एक नई चीज होती है। तो ये नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड क्या है? एक नया बॉडी डिजाइन फीचर है जो कभी ना कभी जिंदगी में इनकी बॉडी में जरूर दिखाई देता है। ये एक लंबा रॉड जैसा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जो जानवर की पीठ के साथ साथ चलता है और इसके नर्वस टिश्यू को इसकी पेट से, हाथों से अलग करता है। और इसके ऊपर इसके मसल्स अटैच्ड होते हैं ताकि ये आसानी से मूव कर सके। लेकिन ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि ये जरूर दिखेगा, कई बार सारी जिंदगी भी ये प्रॉपर नोटोकॉर्ड दिखाई नहीं देता। तो ये मैरीन एनिमल्स इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल हर्ड मैनियास आप याद कर सकते हैं। अगला जो क्लास है वह है वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा नाम से क्लियर है, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो इनका एक सच्चा सही मायने में वर्टिब्रल कॉलम होता है और इंटरनल स्केलेटन होता है। और इनके जो मसल अटैचमेंट पॉइंट्स होते हैं कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं मूवमेंट के लिए। और बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल बॉडी होती है इनकी भी, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ये भी सिलोमिक होते हैं। इनमें भी कैविटी होती है और सेगमेंट्स होती हैं, और उन सेगमेंट्स में जो बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। सारे कॉर्डेट्स में कुछ फीचर्स जरूर होते हैं जैसे कि नोटोकॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, पेयर्ड गिल पाउचेस होते हैं इनमें, और सिलोमेट होता है। और इनकी फर्दर 6 क्लासेस में इनको बांटा जाता है। साइक्लोस्टोमेटा, पीसेस, एम्फीबियन, रेप्टिलियन, एविस, मेमेलियन। साइक्लोस्टोमेटा जो है बिना जबड़े वाले, रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी होते हैं और इनकी ईल जैसी लंबी बॉडी होती है, गोल मुंह होता है और चिकनी स्किन होती है। और इनके ऊपर स्केल्स नहीं होते, जैसे सांप की बॉडी पे स्केल होते हैं ना, इसकी बॉडी पे नहीं होते। ये दूसरे वर्टिब्रेट्स की बॉडी में छेद कर देते हैं, एक्टोपैरासाइट बोलते हैं इनको। एग्जाम्पल माइक्सिन है। पीसेस, पीसेस हम जानते हैं ना, राशि साइन में हम सब पढ़ते हैं, पीसेस मतलब फिश। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ समुद्र के, सॉरी, पानी में मिलते हैं, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल्स हैं। ये गिल्स की मदद से पानी में घुली ऑक्सीजन को से सांस लेते हैं। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है ताकि ये तैर सकें। ये अपने मूवमेंट के लिए अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं और कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। और ये जो पीसेस ग्रुप के प्राणी हैं, फिशेस, ये अंडे देते हैं। बहुत लार्ज वैरायटी है। और जिन फिशेस का स्केलेटन सिर्फ कार्टिलेज का बना होता है वैसी फिशेस भी होती हैं, जैसे कि शार्क जिनका स्केलेटन कार्टिलेज और बोन का बना होता है, जैसे कि टूना और रोहू मछली। फिर एम्फीबियन ग्रुप आता है। एम्फीबियन ग्रुप में स्केल्स नहीं होते, म्यूकस ग्लैंड होती हैं स्किन में, म्यूकस सिक्रेट करते हैं ये। इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। ये या तो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, गिल्स के थ्रू लेते हैं, अंडे देते हैं, पानी में रहते हैं या जमीन पर रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग, टोड, सैलामांडर। अब रेप्टिलिया, रेप्टिलिया माने जो सरकने वाले, रेंगने वाले प्राणी। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनके ऊपर स्केल्स होते हैं, जैसे छिपकली देखी है आपने, ये दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। इनका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बस एक क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में। ये अंडे देते हैं जिनका टफ कवरिंग होती है, हमने देखा ये छिपकली वगैरह के अंडे दे डू। और ये पानी में अंडे नहीं देते, जैसे कि स्नेक, टर्टल, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल्स। अगला जो क्लास है एविज है।
ये वार्म ब्लडेड है, इसमें हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ये अंडे देते हैं और इसकी आउटर कवरिंग होती है फेदर्स की और 2 लिम्स होते हैं जो कि उड़ने के लिए मॉडिफाइड होते हैं। ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं, एग्जाम्पल में ऑल बर्ड्स। लास्ट है शायद मेमेलिया। मेमेलिया ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स वार्म ब्लडेड होते हैं, इनके हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं। ये मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं इनमें, ताकि उससे दूध दूध बनता है छोटे बच्चे को पिलाने के लिए। और जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है, यानी कि इनकी स्किन की बाहर की जो स्किन है उसके ऊपर बाल होते हैं, पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं और तेल सिक्रेट करने वाली ग्रंथियां होती हैं। एग्जाम्पल है प्लेटिपस एंड इकिडना, ठीक है। और ये अंडे देते हैं ये भी, हाँ जैसे, और सॉरी, ये 2 तो एग्जाम्पल है जो अंडे देते हैं, बाकी जो है सारे के सारे बच्चों को पैदा करते हैं। कंगारू जैसे बड़े ही इमेच्योर बेबीज को जन्म देते हैं। विद दैट वी फिनिश this session as well as this chapter. So till we meet in the next class within chapter and after the chapter exercise and its solutions,